Good morning everyone. My name is Deepak Sharma. I am PGT English from Bhavrao Devras Saraswati Vidya Mandir Noida. Beta, we are studying a chapter Landscape of the Soul. We have studied about the main characters, we have studied about the theme, and we have also studied about the summary of this chapter. Now let's move to the line by line explanation of this chapter. So in part 3rd, we are going to start the chapter. So let's begin. Landscape of the Soul lesson and explanation. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi. एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाई जाती है एक पेंटर के बारे में जिनका नाम था वो दाउजी, who lived in the 8th century. 8वीं शताब्दी में ये रहते थे. His last painting was a landscape. उन्होंने जो अपनी अंतिम पेंटिंग बनाई वो क्या थी? एक लैंडस्केप थी, एक प्रकृति का दृश्य था, एक सीनरी थी. Commissioned by Tang Emperor Xuanzang. किसने कहा बनाने को? टैंग एक जगह है चाइना में, उसके जो शासक हैं जुआजंग, उन्होंने कहा भाई आप मेरे महल की दीवार के लिए एक पेंटिंग बनाइए. टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल. क्यों कहा? क्योंकि उनके महल की दीवार में, उनके महल जो था उसमें एक दीवार थी. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन. इस पेंटर ने क्या किया? अपनी पेंटिंग को छुपा दिया. कहां छुपा दिया? इस पेंटर ने छुपा दिया अपनी पेंटिंग को एक पर्दे के पीछे. स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा. So only the emperor would see it. इसको कौन देख सकता था? केवल राजा ही देख सकता था, केवल शासक ही इसको देख सकता था. For a long while the emperor admired the wonderful scene. काफी लंबे समय तक जो राजा साहब हैं उन्होंने इस नज़ारे की, इस दृश्य की, इस पेंटिंग की, he appreciated it a lot. उन्होंने खूब तारीफ की इसकी. इसके बाद The emperor admired the wonderful scene, discovering forest. उसमें इन्होंने क्या क्या ढूंढ निकाला? जंगलों को ढूंढ निकाला. High mountains, ऊंचे पर्वतों को ढूंढ निकाला. Waterfalls, झरनों को ढूंढ निकाला. Clouds, बादल भी नजर आ रहे थे. In an immense sky, बहुत ही विशाल आसमान में. Man on hilly paths, कुछ लोग भी नजर आए. किसमें नजर आए? पहाड़ी रास्तों पर. Birds in flight, उड़ती हुई चिड़ियां भी नजर आई उनको. Look sir, said the painter. पेंटर कहता है राजा से, श्रीमान यहां देखिए. इन दिस केव, इस गुफा की तरफ. एट द फुट ऑफ द माउंटेन, पर्वत जो मैंने बनाया है पेंटिंग में उसके नीचे एक गुफा है. ड्वेल्स अ स्पिरिट, और यहां पर एक आत्मा भी रहती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स. जो पेंटर है उसने अपने हाथों को क्लैप किया. एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और जो दरवाजा है वो खुल गया गुफा का. आपने कहानियां सुनी होंगी, खुल जा सिमसिम, तो उसमें भी कुछ ऐसी होता था. वो कहते थे खुल जा सिमसिम और दरवाजा खुल जाता था. तो यहां पे क्या करना पड़ा? इनको ताली बजानी पड़ी. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, अंदर का नजारा बेहद खूबसूरत. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, शब्द इसको जाहिर नहीं कर सकते अपनी भाषा में. प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे. और इसके बाद पेंटर कहता है राजा से, आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूं. द पेंटर एंटर्ड द केव. पेंटर उस गुफा में घुस गया. सोच के देखिए, एक पेंटिंग में एक गुफा नजर आती है पर्वत के नीचे और एक पेंटर उसमें घुस जाता है. तो बियॉन्ड इमेजिनेशन, बट है. बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम. अब जैसे ही पेंटर साहब ने गुफा में एंट्री की, जो दरवाजा है केव का, इट एब्सोल्युटली क्लोज्ड. एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड. इससे पहले, एस्टोनिश्ड मतलब चकित, राजा एक भी शब्द कह पाता या कुछ बोल पाता. द पेंटर हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल. पेंटर गायब हो गया, पेंटिंग गायब हो गई दीवार से. नॉट अ ट्रेस ऑफ वो दाउजी ब्रश वॉज लेफ्ट. वो दाउजी ने जो पेंटिंग बनाई थी, ब्रश वॉज लेफ्ट मतलब एक छोटा सा निशान भी पेंटिंग का नजर नहीं आ रहा था. एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड. और इसके बाद जो ये आर्टिस्ट है वो दाउजी, वो इस दुनिया में कभी भी नजर नहीं आए. आगे बढ़ते हैं. सच स्टोरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन. इस तरह की जो कहानियां हैं वो चाइना की जो क्लासिकल एजुकेशन है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम. कन्फ्यूशियस एक बहुत ही जबरदस्त फिलोसफर थे. जुआंगजी, उनकी भी जो किताबें हैं उसमें इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं. दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल. जितने भी टीचर्स हैं, ऑल द प्रिसेप्टर्स, ऑल द टीचर्स, वो बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं अपने शिष्यों को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए. टू शो देम द करेक्ट पाथ, वो ऐसा करते हैं. इन द राइट डायरेक्शन
बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है छोटी छोटी शॉर्ट कहानियां, मतलब अगर हम एनेक्डोट की बात ना करें, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसीडर्ड, ये हमको बताती हैं कि वहां पर आर्ट को किस तरीके से लिया जाता है, आर्ट के बारे में राय क्या है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, कंट्रास्ट का मतलब कंपेयर करते हुए इस कहानी को और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, एक और कहानी एक पेंटर के बारे में, हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, जिसने एक ड्रैगन की आंखें ही नहीं बनाई। ही हैड पेंटेड, ड्रैगन तो पेंट कर दिया लेकिन ड्रैगन की आंखें नहीं बनाई। मैंने आपको बताया था क्यों नहीं बनाई, बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग इफ आई विल ड्रॉ द आईज ऑफ द ड्रैगन इट विल फ्लाई आउट, अगर मैंने इसकी आंखें बना दी तो ड्रैगन क्या होगा, ड्रैगन उड़ के बाहर निकल जाएगा। तो बिल्कुल यही लिखा है विद एन ओल्ड स्टोरी, ये लिखा है ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि ये पेंटिंग से बाहर निकल जाएगा। With an old story from my native Flanders that I find most representative of the Western painting। तो कहते हैं ये बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, इनके जो नेटिव फ्लैंडर्स हैं, फ्लैंडर्स होते हैं राजा, ऐसे लोग जो हॉलैंड से थे, तो इसी तरह की कहानियों से भरा हुआ है ये पूरा का पूरा हिस्सा। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया, इसके मैंने आपको 2 से 3 पैराग्राफ पढ़ाए। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी सम मोर पार्ट्स। So next part would be next 4. आप इसको पढ़िए, write some difficult words in your fair copy, learn all the vocabulary. Thank you so much. God bless you.